अब मुझसे नहीं होगा। मैंने बहुत तैयारी कर ली, बहुत मेहनत कर ली, लेकिन अब मैं और ज़्यादा तैयारी नहीं कर सकती, मेरा कुछ नहीं हो सकता, परिणाम मेरे पक्ष में नहीं आता है। मैंने जितनी मेरे पास समय था, वो सारा समय खर्च करते हुए तैयारी की थी, फिर भी कुछ भी नहीं हुआ। अब मैं एक्सेप्ट करती हूँ, मेरी लाइफ जैसी भी है, मुझे उसी के अनुसार आगे बढ़ना है। अगर आपको भी ऐसे विचार आते हैं कि हाँ, मेरी उम्र ज़्यादा हो गई है, मैंने इतना समय तैयारी को दे दिया, कुछ नहीं मिला, मुझे ये नहीं करना चाहिए, मुझे ये कर दूँ, वो कर दूँ, मतलब सब कुछ त्याग कर आप जैसी भी लाइफ है उसे अपना रहे हैं, तो यहाँ पर आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। क्योंकि कभी भी हम ये नहीं सोच सकते कि आगे भविष्य क्या होगा। आपका बस यही नज़रिया होना चाहिए कि कदम दर कदम मुझे आगे बढ़ना है। कहा भी जाता है कि एक बार जीत हासिल करके तो देखो कि आप में कितना दम है। तो यहाँ पर हमें हर दिन जीतना है। हर दिन अपनी उन छोटी-छोटी बातों पर जीत हासिल करनी है जहाँ हम गलती करते हैं। जैसे हम बेमतलब का समय इधर-उधर खर्च करते हैं। दूसरा, हम आलस प्रवृत्ति अपनाते हैं। तीसरा, हम फ़ोन अधिक चलाते हैं। चौथा, कि हम चाहते थे जो करना उसी को नहीं करते और टालते रहते हैं, टालम-टोल वाला रवैया। या फिर मैं कहूँ कि नींद हम कंट्रोल कर सकते हैं, 6 घंटे में पूर्ण कर सकते हैं, लेकिन हम 8-8, 10-10 घंटे सोते हैं। हमारा कोई टाइम टेबल नहीं है। तो यदि आप आज से अपनी इन छोटी-छोटी कमियों पर काम करना स्टार्ट करते हैं, उन पे जीत हासिल करना स्टार्ट करते हैं, तो यकीनन आप में जीतने का जुनून आता है और यही जीतने का जुनून हमें आगे ले जाता है। देखिए, ये बातें अगर हमने पक्ष में ला लेके आ गए, तो ये सभी हमारे लिए तैयारी के लिए यूज़फुल हो जाएँगी। जैसे फ़ोन कम किया तो समय कहाँ आया? तैयारी के लिए आया। टालम-टोल का रवैया हमने छोड़ दिया तो वो समय भी कहाँ आया? पढ़ाई के लिए आया। साथ ही साथ हमने इग्नोर करना, आलस करना, ये सभी बातें अगर अलग से छोड़ दी हैं, तो हम सभी पॉइंट्स को लाकर कहाँ छोड़ रहे हैं? तैयारी पर। तो यदि आपके मन में भी ये विचार आता है कि नहीं, नहीं होगा मुझसे, तो आज से एक नई शुरुआत ज़रूर कीजिएगा और अपने आप से कहिएगा कि मुझे जीतना ज़रूरी है, क्योंकि जीत ही मेरी लाइफ को बदल सकती है। और जीत की शुरुआत होती है आज से, कि आज से डे फर्स्ट मैं एक चैलेंज एक्सेप्ट करती हूँ कि मैं चाहे छोटी से छोटी बात पे ही आज के दिन में जीत हासिल करूँ, लेकिन करूँ। हर दिन मुझे जीतना है। जीतने की जब लत लग जाएगी तो अपने आप में वो टारगेट, वो लक्ष्य, वो भी आपका हो जाएगा जिसे आप पाना चाहती हैं, जिसे आप एक्सेप्ट करना चाहती हैं। एक बात बताइए, आप में से बहुत सी फ्रेंड्स का एक पॉइंट होता होगा कि बेवजह की बात को बहुत अधिक लंबा खींचना, मतलब कोई छोटी-सी बात हुई है, उसे अपने माइंड में जगह दे दी है, उस पर विचार किए जा रही हैं, अपने आप को स्ट्रेस दिए जा रहे हैं, तनाव में हैं, अपनी हेल्थ को नुकसान पहुँचाए जा रही हैं, जबकि 2 या 3 दिन बाद उस बात का जब सामने निचोड़ निकल कर आता है, तो आप सोचती हैं, इसे तो ऐसे ही जाने देते हैं, कुछ नहीं, कुछ कोई बात नहीं हुई, छोड़ो ना। तो 2-3 दिन बाद जब उस बात को आपने इस तरीके से छोड़ा है, तो क्यों अपने शरीर को 2 दिन आपने नुकसान दिया? क्यों उसकी हेल्थ को खराब किया? इससे अच्छा ये नहीं है कि हम दुनियादारी की बात पर बिल्कुल भी गौर नहीं करें। दुनियादारी की क्या सोच रही है हमारे बारे में, ये हम ना सोचें और हम वो करें जो हमारे मन का है। और आपके मन में क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा ये बात ज़रूर होगी कि मैं अपने लिए बहुत कुछ करूँ, मुझे अपनी पर्सनैलिटी पे काम करना है, मुझे अपनी ग्रोथ पर काम करना है, मुझे अपने सपनों पर काम करना है, तो ये आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। बस ये मत सोचिए कि आप जब ये सब कुछ कर रही हैं, तो दुनिया आपके ऊपर क्या विचार रखती है। जिस दिन आपने ये बात अपना ली, यकीनन आधा दुःख तो वहीं कम हो जाएगा कि हाँ, मुझे केवल और केवल ये विचार करना है कि मैं क्या कर सकती हूँ, मैं कौन-सा वो फ़ील्ड है जहाँ पर जीत हासिल कर सकती हूँ। मैं एक भी दिन अपनी तैयारी को मिस नहीं करूँगी। आज से चाहे मुझे आधा घंटा ही क्यों ना मिले, मैं ये आधा घंटा भी अपने लिए निकालूँगी और यहाँ पर थोड़ा-थोड़ा ही सही मैं मजबूत बनने की कोशिश करूँगी। तैयारी बंद करने का कोई ऑप्शन मेरे पास नहीं है। देखिए, एक पॉइंट पे विचार आप भी कीजिए कि हाँ, मैं तैयारी बंद कर चुकी हूँ। सोच लिया आपने, कर दिया है, ठीक है? अब आप ये बताइए कि जो समय था उसे आप कहाँ लगाएँगी? समय तो आपने निकाला था ना कि घर गृहस्थी से, इधर-उधर के कामों से आपने निकाला था। अब वो सारा समय आपने किसको दे दिया है? घर गृहस्थी को दे दिया, उन सभी बातों को दे दिया। लेकिन क्या कोई फ़र्क पड़ा? बजाय इसके कि आपका पास जो समय बच रहा था वो भी वहीं खर्च हो रहा है, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा और ज़िंदगी जैसी थी उससे भी ज़्यादा घसी-पिटी हो गई है, क्योंकि माइंड में कोई नई बात जा ही नहीं रही है। माइंड में बस ये जाता है, अरे ये करना है, वो करना है, उसने ये कह दिया, उसने ये कर लिया।
यही सब कुछ हो रहा है। जबकि आप तैयारी में थे तो आप में एक नई लिमिट थी कि हाँ, घर के काम लिमिट में अपन ने कंप्लीट किए, उसके बाद समय बचाया, उसको एक नई चीज़ को सोचने, विचारने और उसको बनाने में हमने खर्च किया, हम बहुत कुछ कर पाए। यहाँ पर आपसे मैं केवल इतना कहूँगी कि आप फल की इच्छाएँ छोड़ दीजिए कि आगे फल मुझे क्या मिलने वाला है, तैयारी में सिलेक्शन होने वाला है या नहीं होने वाला। बस आप ये सोचिए कि पर डे मुझे आज का दिन है तो इसमें मैंने कितना अच्छा स्कोर किया, कि हाँ, मेरा लक्ष्य है। लक्ष्य ज़रूर याद रखिएगा, जीत-हार का बिल्कुल मत सोचिए, बस ये सोचिए लक्ष्य है। लक्ष्य आपका कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम या कुछ भी है, उसके ऊपर आपको एक बार विचार करना है कि ये मेरा लक्ष्य है और इसे जीतना ही मेरी पहली प्रायोरिटी है, ठीक है? अब बस आगे कुछ नहीं, इसको छोड़ दीजिए यहीं पर और फिर से आज के दिन पर आ जाइए और आज के दिन में आपने इस लक्ष्य के लिए कितना किया, अपने ऊपर कितनी जीत हासिल की, ये वाले टारगेट्स आप फिक्स कीजिए। यहाँ 2 टॉपिक लिए थे, वो मैंने पूरे किए हैं, अपने ऊपर जीत हासिल की है और दूसरा मैंने आज ये एक अपनी गलती को सुधारा है, दुनियादारी पर मैंने ध्यान नहीं दिया है। जब आप धीरे-धीरे कुछ दिनों तक अपनी गलतियों पर काम करते हैं, अपनी पॉजिटिविटी पर काम करते हैं, तो यकीनन आपको फिर से ये पछतावे वाली नज़र कभी नहीं झेलनी पड़ेगी कि काश मैंने कुछ कर लिया। और आप कभी भी चाहे किसी भी फील्ड में आप बहुत अच्छे हैं, उस पर काम करना ना छोड़ें, क्योंकि जब भी मशीन रुक जाती है, उस पर जंग लग जाती है और वो जंग लगी हुई मशीन कभी चलती नहीं है। कहने का अर्थ है कि अगर हम दिमाग का यूज़ नहीं करेंगे, दिमाग में बस वो एक ही प्रकार की रणनीति कि हाँ, ये घर के काम है, ये दुनियादारी है, बस यही चलता रहेगा तो आप वहीं पर उसी सोच में बंधी रह जाएँगी। विश्वास कीजिएगा ये बहुत बड़ी बात है, इसे आज से ही अगर आप समझ गए तो अपनी लाइफ को बहुत अच्छा जीना स्टार्ट कर देंगे। तो ये वाला पॉइंट जो है कभी भी मत अपनाना, चाहे बुक्स अपनी पसंद के लिए ही पढ़ो, ज़रूरी नहीं कि तैयारी के लिए। बुक्स में आपका इंटरेस्ट होना चाहिए इस दुनियादारी को समझने के लिए, जितना ये वाला ज्ञान ज़रूरी है, उतना ये ज़रूरी नहीं है कि आप अपने पूरे दिन को कहाँ व्यर्थ में गँवा रही हैं। तो आज से आप अपना एक शेड्यूल फिक्स कर लीजिए कि मुझे समय निकालना है, अपने लिए निकालना ही है, चाहे आधा 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा मैं जितना भी निकाल सकूँ। लेकिन उसे इस पूरे समय से 24 घंटों से मुझे निकाल कर अपनी तैयारी पर खर्च करना ही है, मैं रुक नहीं सकती। ये मेरी सोच के लिए भी ज़रूरी है कि मेरा माइंडसेट जो है, मैं उसे एकजड़ नहीं होने दूँगी, मैं उस पर जंग नहीं लगने दूँगी। मुझे उसमें नई-नई एक्टिविटीज़ ऐड करनी है, मुझे ये पता रखना है कि दुनिया में आखिर चल क्या रहा है, कौन से टॉपिक में क्या ऐड था जिसका यूज़ मैं अपनी लाइफ़ में करूँगी, कहाँ पर मुझे इसे पढ़ाना है, कहाँ पर अपने बच्चों को समझाना है, कहाँ पर ये मेरी लाइफ़ को आगे बढ़ाता है। मतलब हर एक बात से आपकी पॉज़िटिविटी निकल कर आनी चाहिए। पढ़ाई कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है, चाहे आप तैयारी करें, चाहे आप ना करें। अपने शौक के हिसाब से भी आप तैयारी को आगे बढ़ा सकती हैं। एक और पॉइंट जो हमारे पास यहाँ निकल कर ये आता है कि मैम हम चाहते तो बहुत है, लेकिन एक टालम-टोल का रवैया है ना, वो हम पे हावी रहता है कि हम अपने कामों के आगे इस पढ़ाई को इतना टालते रहते हैं, नहीं आज तो नहीं हो पाएगा, आज काम बहुत ज़्यादा है, कल से स्टार्ट करती हूँ। फिर कल कहेंगे कि नहीं आज वार अच्छा नहीं है, आज ये नहीं है, आज वो नहीं है, परसों से स्टार्ट करती हूँ। इस तरीके से वो कल, 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 कल में कई बार तो 15 दिन, कई बार महीने, कई बार 6-6 महीने निकल जाते हैं, फिर भी शुरुआत नहीं हो पाती है। तो इस टालम-टोल का जो रवैया है, इसे आप प्लीज़ बदलने की कोशिश करें। गलती ये नहीं हो रही है कि आप तैयारी पूर्ण नहीं कर रहे हैं, गलती यहाँ हो रही है कि आप तैयारी कर ही नहीं रहे हैं। अगर आप जमकर एक बार ये फिक्स कर लें कि आज के दिन से एग्ज़ाम के दिन तक चाहे मुझे आधा 1 घंटा ही क्यों ना मिले, मैं रोज़ बुक्स के साथ बिताऊँगी, रोज़ कुछ ना कुछ सीखूँगी, रोज़ एक नया टॉपिक मेरे माइंड में होना चाहिए, रोज़ मुझे उस टॉपिक को रिवाइज़ करना है कि हाँ, आज पढ़ लिया, इतना ही पढ़ सकती हूँ, लेकिन इसको रिवाइज़ मैं पूरे दिन करूँगी। इस पर और क्या ऐड किया जा सकता है, इसमें कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, मैं माइंडली बनाऊँगी। मतलब माइंड को इतना बिज़ी रखना है मुझे कि आखिर में जीत मेरी आए और जीत कर तो देखना ही है कि आखिर मेरी काबिलियत कितनी है। दुनिया तो चलो इस पे शक करती है कि ये कुछ नहीं कर सकती, ये कुछ नहीं कर बन सकती। उसने तो कई बार मुझसे ये कह दिया कि तुम ये सब कुछ छोड़ दो और अपनी लाइफ जैसी भी है इसे एक्सेप्ट कर लो।
कि हाँ, जैसी भी घर गृहस्थी आपकी है ना, इसे एक्सेप्ट कर लो, तुमसे कुछ भी नहीं होने वाला है, तुम किसी भी काम के लायक नहीं हो। ये जजमेंट तो पूरी दुनिया ने, पूरे रिश्तों ने मुझे दे दिया है, लेकिन मैं अपने आप को ये लेबल कभी नहीं दूंगी कि मुझसे कुछ नहीं हो सकता। आखिर मैं भी तो जानूं मेरे अंदर कितना दम है, मेरे अंदर कितनी काबिलियत है। ये आपका भी तो जानने का हक बैठता है ना, कि हाँ, हमने सोच तो लिया कि मुझ में इतनी काबिलियत है, मैं ये गवर्नमेंट जॉब ले लूंगी, मैं यहाँ से इस फील्ड में आगे जा सकती हूँ, मैं यहाँ से लाखों कमा सकती हूँ, मैं यहाँ से इतने हजार रुपए की सैलरी लेकर बताऊंगी, इतने लाखों की सैलरी लेकर बताऊंगी। लेकिन ये तो मेरा ख्याल था, है ना रियलिटी, कि ये तो मेरा ख्याल था। एक बार मैं भी तो देखूं ना, मेरे में आखिर दम है या नहीं है। मात्र मैं विचार ही कर रही हूँ या फिर मैं कुछ कर भी सकती हूँ। ये वाली बात आपको आज एक्सेप्ट करनी ही होगी कि क्या मैं रियल में दम रखती हूँ, क्या रियल में मैं काबिल हूँ। एक बार प्रूफ करना तो बनता है, और वो प्रूफ कब होगा, जब मैं उस चीज में जीतूंगी। और जीत हासिल करके मुझे अपने आप को ये कहना है कि भाई दम तो है, बिल्कुल दम तो है मुझ में, और ये दुनिया को क्या, मुझे खुद को भी दिखाना है। जिस दिन आप खुद के लिए खड़े हो गए, आप अपने लिए ये सोचने लग गए कि हाँ, मुझे करना है, मुझे अपने आप को ही प्रूफ करना है, दुनिया तो बाद में आती है, मैं खुद को ये प्रूफ करूं कि मैं रियल में काबिल हूँ, रियल में अपनी आंखों के जो नजरिया है मेरा, वो बदलने को मैं तैयार हूँ कि हाँ, मैं रियल में आगे बढ़ सकती हूँ। और कल को ये जवाबदेही मैं अपने बच्चों के सामने भी रखूंगी, ये देख बेटा, मैंने तो कर लिया, अब तेरी बारी है। देख, मैं नहीं हारी थी तो तू मत हारना, मैं जीती हूं तो तू भी जीत सकता है, बस मेहनत कर। देख, मैंने ये रास्ता अपनाया था मेहनत का, मैं इतना लंबा सफर तय करके आई थी, तब जाकर मुझे ये मिला था, और ये मेरा एक्सपीरियंस है जो मैं तेरे साथ शेयर कर रही हूँ, और तेरी उम्र का ये हिस्सा मैं बचा रही हूँ। क्योंकि अपना ही एक्सपीरियंस आप उनके साथ शेयर करेंगे, उन्हें आप उस फील्ड में आगे ले जा सकते हैं जो कि आपके लिए बहुत लेट आया था, और वो बहुत पहले इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। क्यों ना अपने सपनों के साथ साथ अपने आने वाली जनरेशन के सपने भी आप संवारें। क्यों ना अपने लिए आप खड़े होना सीखें, क्यों ना आप रोना बंद करें। रोने से कभी भी कुछ भी हासिल नहीं होता है। आपने यदि अपने आप को तोड़ लिया है, अपने आप को बुरी तरह परेशान कर लिया है कि मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं जैसी हूँ वैसी ही ठीक हूँ, मैं रियल में, दुनिया सही कहती है कि काबिल नहीं हूँ, लेकिन ये बातें हमें अंदर तक तोड़ती हैं, हमारी उम्र को घटाती हैं, और हर मुड़ा जो आएगा आपका, उसमें आपसे ये कहती नजर आएंगी कि काश तूने कुछ अच्छा किया होता, तो लाइफ को तूने एक नई दिशा दे ली होती। लेकिन मैं आपसे फिर कह रही हूँ कि ऐसी बात आपको ना एक्सेप्ट करनी पड़े, ऐसी बातों में आपको ना उलझा रहना पड़े। इसीलिए आज की जो हम जनरेशन है, जो मजबूत नारी है, उसे ये जरूर करना चाहिए कि वो अपनी काबिलियत पर काम जरूर करे, और जिस किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, प्लीज उसमें पूरा 100% देना स्टार्ट करें, अपने आप को पूरा समर्पण देना स्टार्ट करें। आप जितना भी समय, बहुत सी गृहिणियां कहती है कि नहीं निकलता, मानती हूँ नहीं निकलता, बहुत मुश्किल है, बहुत प्रॉब्लम्स है, इतने काम है, इतनी टेंशन है कि यहाँ काम कर रहे हैं, दूसरे दिमाग में ये चलता रहता है कि बच्चे क्या कर रहे होंगे, कहीं निकल तो नहीं गए हैं, कुछ कर तो नहीं रहे, कुछ गिरा तो नहीं लिया, लगा तो नहीं लिए। बच्चों के पास बैठे होते हैं तो सोचते हैं कि ये काम पड़ा है, वो काम पड़ा है, खाना बनाना है, ये करना है, अभी इसने नहीं खाया, अभी उसने नहीं खाया, अब रसोई का करना है, अब मुझे बाहर का करना है, अब घर का करना है, झाड़ू करनी है, पोछा करना है। ढेरों, हद है किसी काम को सोचने की और उसे करने की, लेकिन फिर भी किया जा सकता है, कि हम सब कुछ कर सकती हैं, इसीलिए तो हमें पूरी पावरफुल नारी शक्ति कहा जाता है। तो एक बार और अपने ऊपर विश्वास कीजिए आप। मैं रियल बता रही हूँ, जो भी मैंने अभी बातें कही हैं, ये सभी मेरे साथ भी, मेरी भी लाइफ में है। फिर भी मैं हर दिन खड़ी होती हूँ, हर दिन आप सबसे भी मिलती हूँ, और इसलिए मिलती हूँ कि कहीं कोई टूट तो नहीं रहा है, कहीं कोई बिखर तो नहीं रहा है, कहीं कोई हार तो नहीं रही है। इस हार के आगे ही हमें जीत देखनी है। मैंने अपनी लाइफ में एक बार जीत देख ली है, अपनी लाइफ को हर दिन चुनौतियों से लड़वाती हूँ, हर दिन ये कहती हूँ कि जीतना और है, अभी अपनी परख बाकी है। कहना बहुत आसान है कि ये वाली चीज तूने हासिल कर ली, लेकिन और अधिक हासिल करना है, मतलब समुंदर बहुत गहरा है, और इसमें अभी मुझे और पाना है।
बस जिस दिन आप में ये फीलिंग आ गई ना कि और जीतना है, आप यकीनन सब कुछ कर जाएँगे। कभी थकान आएगी नहीं, कभी आलस नहीं आएगा। जिस भी लाइफ़ को आप सोचे ना कि मेरी लाइफ़ ही ऐसी है, ये सोचना मेरी जैसी लाइफ़ ढेरों महिलाओं की है और वह सब भी अपने फील्ड में लड़ रही हैं। यहाँ तक कि जैसी मेरी है ना, उससे भी कई गुना बदतर ज़िंदगी भी है कई महिलाओं की। वो भी अपनी लाइफ़ में खड़ी हैं और यकीनन वो बहुत मेहनत कर रही हैं। तो मैं भी करूँगी, मैं हार नहीं मानूँगी, ये परिस्थितियाँ हैं, हर एक परिस्थिति पे विचार करूँगी कि क्या चेंज कर सकती हूँ। अपने बच्चों को व्यवस्थित करने की कोशिश करूँगी, अपने घर को व्यवस्थित करने की कोशिश करूँगी ताकि समय निकाल सकूँ। साथ ही साथ अपने काम पे बिल्कुल ध्यान दूँगी कि हाँ, कौन से काम में कहाँ पर कमी रह रही है, तैयारी जारी है तो कहाँ कमी रह रही है, हर एक बात पे मैं विचार करूँगी। और भी बहुत कुछ मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि आप कैसे काम करते-करते तैयारी करते हैं। मैं आपको एक दिन प्रैक्टिकल ही दिखाऊँगी कि मैं कैसे काम को कर मतलब चल रहे हैं और अपनी तैयारी को जारी रख रही हूँ। आपको एक दिन पूरा प्रैक्टिकल नॉलेज मुझे देना होगा। मैं इसलिए नहीं देती कि आप अपनी लाइफ़ को अपने अनुसार चलाएँ। फिर भी कई महिलाओं के साथ ये प्रॉब्लम है कि वो इस बात को नहीं समझ पा रही हैं कि हम कैसे करें। तो मैं आपके सामने एक दिन वो बात भी ज़रूर रखूँगी कि मैं कैसे करती हूँ।